गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं समांतर श्रेणी यानी 10th एनसीईआरटी के मैथ 10th क्लास का 5 चैप्टर। और आज हमारे 5 चैप्टर की प्रश्नावली 5.2 है। तो 5.2 की आज हम पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे डिटेल से। अगर प्यारे बच्चों आपने प्रश्नावली 5.1 नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से लिंक से आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको आई बटन से भी देख सकते हैं। 5.1 के एक्सरसाइज के हमने 2 वीडियो बनाई हैं, दोनों के दोनों जरूर देखें। पहली तो बहुत आवश्यक है क्योंकि हमने पहली क्लास में जितने भी इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे वो कराए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास 3rd है। 5.1 में 2 करा दिए हैं और आज हमारी 5.2 की 3rd क्लास है। तो चलिए प्यारे बच्चों, माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 5.2 की प्रश्नावली का। इसने क्या कहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार अंतर डी है और अनवा पद ए एन है। यानी ए एन ए और डी और हमें क्या दिया एन। और आपको हमने पहली क्लास में आपको बता दिया था कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, यानी अंतिम पद निकालने का सूत्र। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें क्या दिया, ए बराबर 7 दिया, डी का मान 3 दिया, एन का मान 8 दिया और ए एन का मान ही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन निकालते उसका क्रमांक डालेंगे, फिर क्या दिया इसने, जो जो दिया हमें सबसे पहले हम उसी को नोट कर लेंगे। यानी ए बराबर इसने कितना दिया 7, डी बराबर इसको इसने दिया हमको 3 और एन बराबर कितना दिया 8 और ये क्या पूछ रहा है ए एन, यानी हमें ए एन का मान बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का तो मान हमसे निकलवा रहा, तो क्या लिख लेंगे ए एन का, तो ए एन लिख लेंगे, ए का मान रख लेंगे 7, डी का एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। तो क्या जाएगा ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गए तो कितने हो गए 7, कोष्ट खुलेगी तो गुणा में 3। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं पहले 7 प्लस 7 को जोड़ते हैं फिर गुणा करते हैं, तो ऐसा ना करें बच्चों। आपको पता होगा कि एक बॉडमास का नियम होता है, जिसे कुछ बच्चे बदमाश का भी नियम बोलते हैं, यानी बदमाश का नियम। तो बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होता है ऑफ या का, डी से क्या होता है डिवाइड यानी भाग, एम से क्या होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा और ए से क्या होता है ऐड या जोड़ और एस से सब्ट्रैक्ट या घटा। तो आप इसे बदमाश नाम से भी याद कर सकते हैं और बॉडमास के नाम से भी। तो देखिए बच्चों, यानी ए एन बराबर 7 प्लस में 7 या 21, यानी ए एन का मान कितना आ गया 7 और 21 कितने होते हैं 28। यानी हमारा ए एन पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर क्या जाएगा 28। तो हम इसकी जगह क्या नोट कर देंगे 28। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए एन का क्या लफड़ा होता है और हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आपको उतारना तो वीडियो पॉज कर लें, क्वेश्चन को उतार लें और हम लगाते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको सेकंड पार्ट में क्या क्या दे रखा है, यानी ए का मान दिया -18, डी अब की बार पूछ रहा है हमसे और एन कितना है 10 और ए एन कितना हमारा 0। तो यानी हमारा आंसर कौन सा है पार्ट सेकंड। और इसने क्या क्या दिया, जो जो दिया वो हम वैसे का वैसा नोट कर लेंगे। यानी ए बराबर -18, डी हमसे क्या रहा ये निकलवा, यानी डी का मान क्या आएगा, डी क्या होता सार्वंत्र होता एन, यानी एन बराबर कितना दिया इसने 10 और ए एन बराबर कितना दिया है 0। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जी जिसका मान दिया उसको वैसे का वैसा रख लेंगे, यानी ए एन बराबर क्या दिया 0,
तो 0, ए का मान दिया -18, तो -18 प्लस में n का मान दिया 10 यानी 10 - 1, डी क्या दिया, डी हमसे निकला तो डी का क्या जाएगा डी। अब ये -18 तो प्यारे बच्चों इस साइड आके किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो देखिए प्यारे बच्चों जैसे ये 4 निशान होते हैं हमारे जो काम आने वाले, एक प्लस का, एक माइनस का, एक गुणा का और एक भाग का। प्लस वाला इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का इस साइड जाएगा यानी बराबर की साइड में तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का, और गुणा का जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, भाग का, और जो भाग का है वो किसका हो जाएगा, गुणा का। यानी ये माइनस का तो इस साइड आके ये संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी +18 बराबर में 10 में से 1 गया तो 9 इंटू डी। अब ये डी के बराबर में किसका है, गुणा का, यानी ये इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी 18/2 बराबर क्या जाएगा डी। और अब 9 आएगा, 2 नहीं आएगा प्यारे बच्चों, यानी 9, 18/9 यानी 9 से मैं 18 को काटूंगा तो क्या आएगा 2, यानी डी बराबर क्या आ गया हमारा 2। तो डी की जगह हम क्या रख देंगे, इस जगह 2। तो इस तरह से हम डी का भी मान निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, अन का भी निकाल सकते हैं, ए एन का भी निकाल सकते हैं और ए का भी। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्लास को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। चलिए अब करते हैं हमें पार्ट 3। तो हमने पहला कंप्लीट कर लिया, दूसरा कर लिया, अब करेंगे हमें तीसरा। तो देखेंगे कि तीसरे पार्ट में हमको क्या क्या दे रखा है। तो तीसरे पार्ट में अब की बार हमसे ये ए का ही मान निकलवा रहा, इसने d - 3 दे दिया, n दे दिया 18 और an कितना दे दिया -5। तो इसको ऐसे कैसे उतार लो कि यानी a बराबर हमें निकालना है, और d का मान दे दिया इसने -3, n का मान दे दिया 18 और an का मान कितना दे दिया इसने -5। तो वही हमारा फॉर्मूला होगा, यानी an बराबर क्या होता है, a प्लस में n - 1 इंटू डी। यानी an की जगह क्या रखेंगे हमें -5 बराबर a का मान हमें निकालना, तो a बराबर a प्लस में n का मान कितना दिया 18 -1 और d का मान कितना दिया -3। तो -5 बराबर यानी a प्लस में यानी ये कितना हो जाएगा 17 और ये -3 इसके साथ गुणा में, तो क्या जाएगा यानी -5 बराबर a, माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस प्लस गुणा होंगी तो क्या बन जाएंगी माइनस। आपको यहाँ ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अगर माइनस गुणा माइनस होता तो क्या जाएगा प्लस, माइनस गुणा प्लस होता तो क्या होगा माइनस, अगर प्लस गुणा प्लस होता तो क्या आएगा प्लस, अगर प्लस गुणा में माइनस होता तो भी क्या आएगा माइनस। तो आपकी ये चारों बातें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे करते हैं। यानी अब क्या हो जाएगा प्लस गुणा में माइनस, प्लस गुणा में माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस के 51 यानी 51। अब ये इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, यानी -5 प्लस में 51 बराबर में a, और 51 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 46, a बराबर कितना आ जाएगा 46। तो एक की जगह हम कितना रख लेंगे यहाँ पे 46। तो ये हो जाएगा हमारे पार्ट 3 का आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको समझते हुए पूरे कंप्लीट मैथ कराएंगे। आपकी परीक्षा से पहले कंप्लीट मैथ करवा दिया जाएगा आपका। अगर आप फ्री में मैथ सीखना चाहते तो आप हमारे चैनल के साथ ही बने रहिए। चलिए प्यारे बच्चों लगाते हैं पार्ट 4। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा पार्ट 4, यानी हम अब कौन से आंसर करेंगे पार्ट 4 का। तो पार्ट 4 में a का मान दिया है, d का मान दिया, अब की बार किसका पूछ रहा n का पूछ रहा और an भी दिया है, यानी जो जो दिया है उसको हम नोट कर लेंगे। a बराबर -18.9, d बराबर 2.5, n बराबर निकालना आपकी बार हमें, और an कितना दिया है 3.6। तो वही फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, an बराबर क्या होता है a प्लस में
n-1 इंटू डी। एन की जगह एन का मान रख दो, यानी कितना 3.6 बराबर में ए का मान कितना माइनस में 18.9 और अन का मान हमसे निकला तो अन की जगह n-1 डी की जगह क्या रख दो 2.5। तब देखो प्यारे बच्चों ये किसका माइनस का, तो इस साइड आगे किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 3.6 प्लस में 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। तब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, पॉइंट वालों को जोड़ेंगे तो यानी 5 18 और 3 21 और 1 22, यानी 22.5 बराबर क्या जाएगा n-1 इंटू 2.5। अब ये गुणा में 2.5 तो इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, ये भाग में, यानी 22.5 भाग में 2.5 बराबर n-1। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यानी पॉइंट से तो पॉइंट कट गया और 25 में कितने होते हैं 225, यानी 9 बराबर क्या जाएगा n-1। और अब ये माइनस का तो ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 9 + 1 बराबर n और n का मान कितना आ जाएगा 10। तो इसकी जगह क्या कर देंगे हमें 10। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बेझिझक बेडर के साथ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर जल्दी में आप 1-2 स्टेप को छोड़ देंगे तो क्वेश्चन के पूरे गलत होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों हमने 4 पार्ट कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखेंगे हम पार्ट 5 को। तो देखिए प्यारे बच्चों पार्ट 5 क्या है, ए का मान दिया 3.5, डी का 0, एन यानी n बराबर कितना दिया 105 और ये क्या पूछ रहा है आपकी बार an। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 5 का। तो सीधा हम क्या करेंगे an बराबर क्या लिख देंगे a प्लस में n-1 इंटू डी, यानी n हमसे पूछ रहा तो an का तो हम क्या कर लेंगे an और a का मान कितना दिया 3.5, n का मान कितना दिया 105 -1 और इंटू डी कितना है 0, यानी ये तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 की किसी के भी साथ गुणा हो कितनी बड़ी संख्या हो तो वो क्या कर लेती है सभी को 0, यानी an बराबर क्या जाएगा हमारा 3.5, यानी क्या जाएगा हम लिख देंगे यहाँ पे 3.5। तो ये थे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन 5 के 5 पार्टों के आंसर। तो आपको 500 के 500 करा दिए हैं। तो ये थे, पहला था हमारा आंसर 28, दूसरा था हमारा 2, तीसरा था हमारा 46, चौथा था हमारा 10 और पांचवा है हमारा 3.5। तो इस तरह से आप भी निकालें। अगर इनसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जरूर निकाल सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 पे एक्सरसाइज 5.2 के। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा कैसा आपको अपने मैथ में दिखाई देगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी हमें इनमें से एक सही ऑप्शन चुनना और उसका औचित्य देना। औचित्य का मतलब हमें यही बताना है कि हमारा 30वां पद क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों पहला पार्ट यानी आंसर फर्स्ट, इसने एपी दी है 10, 7, 4 और 30वां पद इसने पूछा। तो यानी हम सीधे की सीधे एपी लिख सकते हैं, यानी एपी बराबर क्या दिया 10, 7, 4 डॉट 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 करके हम क्या कर देंगे 30वां पद। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए तो हमें पता हो गया कि पहला पद क्या होता है ए। अब हमें क्या निकालना डी, और डी के लिए क्या करते हैं a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, यानी 7 माइनस में 10 और 7 में से 10 गए तो किसके बचेंगे माइनस के 3, यानी हमारा डी कितना गया -3। अब सीधा हमें क्या बताना 30वां पद, यानी ए क्या बताना हमें a30, यानी a30 क्या होता है। और a30 आपको पता होता है क्या होता है प्यारे बच्चों a प्लस में 29 डी। हमने बताया था जब a के नीचे जो भी पद लिखा हो जो भी संख्या उसको a के साथ a घटा के d की गुणा कर दो, तो जो भी उनका योगफल आएगा वो क्या आएगा
A30, यानी हमसे A30 पूछ रहा था, अब A30 हम निकाल सकते हैं, यानी A30 बराबर A का मान कितना है 10 प्लस 29 और D का मान कितना माइनस का 3, क्या जाएगा A30 बराबर 10 माइनस का आएगा, ये माइनस का यानी 29 की मैं 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 87। अब क्या जाएगा हमारा A30 यानी 87 में से 10 जुड़ेंगे, माइनस 87 में प्लस के 10 जुड़ेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 73। तो देखेंगे प्यारे बच्चों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है सी में। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या क्वेश्चन। चलिए तो अब हमारा पार्ट 2 करते हैं। अगर आप उतारना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन को जरूर उतार लें। तो देखिए प्यारे बच्चों पार्ट 2 में क्या करा, एपी यानी -3 -1/2 2 यानी 11वां पद हमें बताना। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, वो भी किसका माइनस का। तो आपको पता होगा 1/2 क्या होता है आधा, अगर नहीं भी पता तो देख लो प्यारे बच्चों आप इसको, यानी 1 में किसका भाग देना 2 का, जाएगा 1 में नहीं जाएगा तो टूटे बाकी 0, लगाया पॉइंट तारी 0 यानी 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा 0.5। तो अब ऐसे कैसा लिख लेंगे हमें आंसर, यानी सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट यानी प्रथम पद क्या दिया है a बराबर -3। अब d निकालना, हमें d हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 भी कर सकते हैं या a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। जो भी प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगे वहां से आप d का मान जरूर निकाल सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी a3 हमारा कितना है 2 माइनस 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 और ये 0.5 किसका था माइनस का, यानी माइनस इंटू 0.5, ये भी किसका और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस में 0.5 तो क्या जाएगा सार्वंतरे 2.5, ये भी किसका है प्लस का, यानी डी बराबर क्या आ गया 2.5। तो अभी हमें 11वां पद बताना है, यानी A11 बराबर क्या होगा, और A11 बराबर आपको पता होगा A प्लस 10D। A का मान हमें पता कितना है, यानी A11 बराबर क्या जाएगा 3, ये किसका माइनस का प्लस 10 गुणा में D कितना है, D हमारा ये आ चुका है कितना 2.5, ये कितना जाएगा यानी A11 बराबर -3 प्लस में 10 की मैं 2.5 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा 25, यानी कितना जाए 25 में से 3 गए तो 22, यानी A11 बराबर क्या जाएगा हमारा 22, जो किस ऑप्शन में होगा ऑप्शन बी में। तो इस तरह से हर क्वेश्चन का आंसर देना प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप करते हुए। अगर स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका एग्जामिनर 1 नंबर भी परीक्षा में नहीं काटेगा। अगर आप स्टेप 1-2 छोड़ देते हो घुमा देते हो तो आपका नंबर कितना एक साधारण सी बात है। तो प्यारे बच्चों जरूर उतार लें हर क्वेश्चन को। अब लगाते हैं हमारे 5.2 की एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। तो जैसा आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताने हैं, इनके पद बताने हैं कि इन खाली स्थानों यानी बॉक्सों में क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों देखो पहला आंसर हम कैसे सोल्व निकालते हैं, यानी आंसर फर्स्ट, यानी क्या दिया 2 ऐसे बॉक्स दिया और क्या दिया है 26। तो ये तो क्या होता है प्यारे बच्चों A1, ये क्या A2 और ये क्या A3। अब A3 दिया A2 पूछा तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा A1 क्या होता है A, A2 बराबर क्या होता है A प्लस D और A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D या 2A2 प्लस में D। आप क्या दूसरे पद में भी D जोड़ के तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं या फिर प्रथम पद में D की 2 से गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे हम, यानी A बराबर तो दे दिया 2
और A3 बराबर कितना दे दिया 26। तो मैं A3 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या A प्लस 2D, यानी A3 की जगह क्या आ गया 26 और A की जगह क्या आ गया 2 और प्लस में 2D। तो ये क्या जाएगा, ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 26 माइनस में 2 बराबर में 2D, यानी D बराबर क्या जाएगा, ये कितने हो गए 26 में से 2 गए तो 24 बटे में 2 यानी 12, यानी D बराबर क्या आ गया 12। तो A2 का मान हमें बताना है, A2 बराबर क्या जाएगा यानी A प्लस D, तो यानी A2 बराबर क्या जाएगा, A हमारा 2 है प्लस में 12 तो कितना हो जाएगा 14, यानी पहले खाली स्थान में क्या जाएगा 14। तब आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ कितने का अंतर है +12, तो यहाँ भी कितने का अंतर है +12। तो आप पहले खाली स्थान में क्या कर देंगे 14। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब करते हैं हम पार्ट 3 का 2। तो 2 पार्ट में हमें क्या बताना है, पहला पद बताना है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद बताना है हमें, और ये क्या है चौथा पद। तो प्यारे बच्चों आप इन दोनों से अब की बार क्या करोगे, ये पद भी बताओगे और ये भी। तो हमें A1 बताना है क्या आएगा, और A4 बताना हमें क्या A3 बताना क्या आएगा। तो आपको A2 दिया है, कितना दिया है प्यारे बच्चों 13। तो A2 को क्या लिख सकते हो A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1। आप ऐसे डाल दे कि समीकरण 1। अब आप A4 को क्या लिख सकते हो, A4 बराबर कितना दिया है 3। तो मैं A4 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 3D बराबर कितना आ गया 3। ये समीकरण डाल देता हूं मैं 2। अब क्या कहोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यानी A प्लस 3D बराबर में 3, इसमें से कौन सी समीकरण घटाओगे 1, यानी A प्लस में D बराबर कितना है 13। क्या जाएगा, यानी ये तो गए कट, और ये क्या जाएगा, यानी इनके हमें क्या करने पहले निशान चेंज, यानी A से A कट गया, 3D में से D गया तो 2D, और -13 में से +3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -10। अब D बराबर क्या जाएगा -10 बटे में 2, और काटेंगे तो क्या जाएगा -5, यानी क्या आएगा -5। अब D बराबर -5, यानी D बराबर -5 रखने पर समीकरण आप 1 में भी रख के निकाल सकते हैं और 2 में भी। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, यानी A प्लस D बराबर 13 है, तो A प्लस D का मान क्या -5 बराबर में 13 है, तो D का मान A का मान क्या जाएगा, यानी माइनस का इस साइड जाएगा तो किसका जाएगा प्लस का, यानी 13 प्लस में 5, तो A बराबर 18, यानी A का मान क्या जाएगा 18। तो पहले खाली स्थान में क्या जाएगा प्यारे बच्चों 18। अब कितने का अंतर है -5 का, यानी क्या कर दोगे -5 घटाए तो 13 है। अब इसमें -5 घटाओगे तो यानी 13 में से 5 घटाओगे तो 8, और 8 में से 5 घटाओगे तो 3, और 3 में से 5 घटाओगे तो कितना जाएगा -2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों हम पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। आपको ध्यान रखना है जो भी चीज दी है उसी को आप नोट करते चलो, और जो चीज नहीं दी है आप उसको हमें निकालना, उसको क्वेश्चन मार्क लगाओ। यानी अब हमारे पास A2 दिया है 13, और A2 को मैं क्या बोल सकता हूँ A प्लस D, और A4 दिया 3, यानी मैं A प्लस 3D को भी क्या बोल सकता हूँ 3। अब समीकरणों को आप सेटलमेंट कर लेना प्यारे बच्चों। 2 में से 1 घटा देने पर
जो भी बचेगा उसका सोल्व करना। सोल्व करने के बाद लास्ट में जो आंसर आए आप उसको बता दें। तब देखिए प्यारे बच्चों पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमने पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया है। अब कर रहे हैं हम पार्ट 3। तो पार्ट 3 को कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, यानी a बराबर दे दिया 5, a बराबर दे दिया 5, a2 पूछ रहा है, a3 पूछ रहा है और a4 बराबर क्या दे दिया इसने 9 सही 1/2, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होता है 9 दूनी 18 और जो भी इसमें आएगा ये क्या जाएगा जुड़, यानी 19/2 भी बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 9.5। जो भी आपको अच्छा लगे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम सोल्व करते हैं। अभी आंसर है 3, यानी a4 बराबर a प्लस 3d, यानी d तो हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर लेंगे d अब यहां से हम निकाल सकते हैं। यानी a4 का मान कितना दिया 9.5, a का मान कितना दिया है 5 प्लस में 3d। अब ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 9.5 माइनस में 5 बराबर में 3d। तब ये कितने बच जाएंगे 9.5 में से 5 गए यानी 4.5 बराबर 3d और d बराबर क्या जाइए इस साइड आएगा तो किस में जाएगा भाग में, 4.5 भाग में 3 इन बराबर में क्या जाएगा d। अब मैं इनको काटूंगा तो कितना जाएगा 1.5, तो यानी d बराबर क्या आ गया 1.5। तब हमें बताना है कि a2 और a3 क्या होता है, यानी a2 बराबर क्या होता है a प्लस d, यानी a2 बराबर a कितना हमारा 5 प्लस 1.5, यानी d हमारा क्या है प्लस का 1.5, तो कितना हो गया ये 6.5, यानी पहले खाने में क्या जाएगा 6.5। अब a3 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, a3 बराबर यानी a प्लस 2d, तो a हमारा कितना है 5 प्लस में 2 गुना में 1.5, तो कितने हो जाएंगे 5 प्लस में 3 कितना हो जाएगा a3 बराबर में 8, इसमें कितना आ जाएगा 8। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जरूर सोल्व करके निकालें क्वेश्चनों को। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में प्रथम पद दिया है, सेकंड पूछ रहा, थर्ड पूछ रहा, फोर्थ पूछ रहा, 5 पूछ रहा और क्या दिया इसने 6 पद। तो प्यारे बच्चों a बराबर है माइनस का 4 और a6 बराबर क्या है 6, यानी a6 है पहला पद, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, और मैं इस a6 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस में 5d बराबर में 6, क्योंकि मैंने इसको चेंज करके ये पद लिख दिया, ये जैसा का जैसा लिख दिया। तो a बराबर क्या है माइनस का 4 प्लस में 5 गुना में d बराबर में 6। तब क्या जाएगा ये माइनस का, तो ये इस साइड आके किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 5d बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस में 4 बराबर क्या होता है 10, यानी d बराबर क्या जाएगा 10 बटे में ये है इस साइड जाएगा तो किसमें जाएगा भाग में, यानी 5 दूनी 10, तो d बराबर क्या आ गया 2। तो ये तो आ गया प्यारे बच्चों d बराबर 2। अब हम क्या करेंगे a2 बताना हमें, a2 के लिए क्या होता है a प्लस में d, तो a कितना है माइनस का 4 प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, और a3 बराबर क्या होता है a प्लस में 2d, तो a हमारा वही रहेगा माइनस 4 प्लस में 2 गुना में 2, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस का और 2 दूनी 4 प्लस का यानी 0। तो a4 बराबर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, यानी a प्लस में 3d, a कितना माइनस का 4 प्लस में 2 गुना में 3 बराबर में कितना आ जाएगा 6 में से 4 गए तो 2, और a5 हमारा क्या जाएगा
ए प्लस में 4d, ये हमारा वही है माइनस का 4 प्लस में 4 गुना में 2, यानी 8 में से 4 गए तो 4। ये जाएंगे प्यारे बच्चों पार्ट 4 के रिक्त स्थानों का आंसर। तो मैं लिख देता हूँ, यानी -2, 0, 2 और 4 और लास्ट का क्या 6। तो इस तरह से हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना प्यारे बच्चों समझते हुए। तो चलिए प्यारे बच्चों करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको पहला पद निकालना है, यानी A1 निकालना, A2 दिया है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना। चलिए प्यारे बच्चों इसकी मैं आपको हिंट देता हूँ। ये आंसर आपको किस में देना, कमेंट बॉक्स में जरूर दें प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है। यानी ए हमसे पूछ रहा था, A2 दिया हमें, A2 बराबर 38, तो आप क्या लिख सकते हो, A प्लस डी बराबर में 38। इसको डाल देना प्यारे बच्चों समीकरण 1। और ये क्या दिया, A6 बराबर कितना दिया है, माइनस का 22। तो A6 को क्या लिख सकते हो, A प्लस में 5D बराबर में -22। तो इसको आप डाल देना समीकरण 2। तो अब क्या कर दोगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण इसमें से आप ये घटाओगे तो प्यारे बच्चों ऐसा हमने किस क्वेश्चन में किया था, पार्ट 2 में। तो इस तरह से आप इसको जरूर सोल्व करके बताएं कि A1 का मान क्या आएगा, A3 का मान क्या आएगा, A5 का मान क्या आएगा। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों सभी के सभी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालो भी गए और आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर दोगे। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर प्यारे बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया M4 स्टडी को, तो आप अभी हमारे M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे NCERT 10th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 90533 90517 पे SMS कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं प्यारे बच्चों 5.2 के पार्ट 2 में। इतने अलविदा, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।